ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम क्रीम कालकाय नमः। ओम क्रीम कालकाय नमः। ओम क्रीम कालकाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं डॉक्टर हरेंद्र दुबे आज आपके सामने सुंदर पत्नी पाने का, आपके मन के अनुकूल चलने वाली पत्नी पाने का, और अगर आप चाहें तो इस मंत्र को किस तरह से करें कि अगर आप अपनी लिए गर्लफ्रेंड चाहते हैं या एक अच्छी आपका साथ देने वाली महिला मित्र चाहते हैं तो वो भी आप इस मंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ये मैं मंत्र बताने वाला हूँ। ये मंत्र ज़्यादातर पुरुषों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है। अगर इस मंत्र को मेरे बताए अनुसार आपने कर लिया तो ये समझिए नौ दुर्गा में कर लिया, या फिर विधिवत किसी भी दिन से अच्छे से शुभ मुहूर्त से प्रारंभ करके आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको इस तरह की पत्नी मिलेगी, बिल्कुल माता पार्वती और सीता जी की तरह। माता पार्वती और सीता जी की तरह बिल्कुल, ये मेरा एक अनुभव बता रहा हूँ आपको। और वो पत्नी इस तरह की होगी, वो लड़की स्त्री इस तरह की होगी कि वो आपके बिल्कुल मन के अनुकूल विचारों के अनुसार चलेगी। मन के अनुकूल आप जैसे विचार करेंगे हर विचार में, अच्छे विचारों में आपका सहयोग करने वाली होगी। बिल्कुल माता पार्वती भवानी की तरह समझ लो, भगवती की तरह। जैसे शिव जी का साथ देती हैं पार्वती जी, आपके पीठ पीछे भी आपके सम्मान की रक्षा करेगी, आपकी हमेशा रेस्पेक्ट करेगी, सम्मान करेगी, कभी भी आपका अपमान नहीं करेगी। अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं तो वहाँ आपको वो नीचा नहीं दिखाएगी, धिक्कारेगी नहीं, वो आपका हमेशा सहयोग करके आपको एक सही रास्ते पे लेके आएगी और आपका पूरा एक साथ देगी। जैसे कि माता दुर्गा, माता भवानी शिव जी का साथ देते हैं, जैसे शिव जी का साथ देती है माता भवानी, उसी तरह से वो आपका हमेशा साथ देगी। इस तरह का मैं आपको आज मंत्र बताऊँगा। इस मंत्र को करने से आपको इस तरह की पत्नी मिलेगी, बिल्कुल सीता जी की तरह। जैसे जो लंका में भी थी, लंका में रह के भी, सोने की लंका में रह के भी रावण के सामने अपने पति के हमेशा सम्मान की रक्षा करी। उसी पति के सम्मान की रक्षा की खातिर रामचंद्र जी वो युद्ध जीत पाए। तो उन्हें विश्वास था कि माता सीता कहीं भी होंगी, सीता जी कहीं पर भी होंगी, वो हमेशा अपने रघुकुल की रीत का पालन कर रही होंगी। तो इस तरह की पत्नी मिलेगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल रामायण में आया हुआ है। कभी भी कोई आपसे पूछे कि पत्नी कैसी होनी चाहिए और इस मंत्र से आपको कैसी पत्नी मिलेगी, तो इसका एक मैं बहुत छोटी सी एक बात बताता हूँ आपको, कहानी। रामायण में क्या होता है, रामचंद्र जी को वनवास मिला था, ठीक है। रामचंद्र जी जब वनवास मिला तो वनवास के लिए निकले। तो वनवास को जब वो निकले हैं तो उन्हें रास्ते में गंगा पार करनी थी, और जब गंगा पार करनी थी उन्हें तो वहाँ पर केवट का सहारा लेना पड़ा। केवट की नाव के सहारे उन्होंने गंगा को पार किया। और आप ये जानते हैं जब आप किसी केवट की या नाविक की सहायता से नदी को पार करते हैं, तो जब नदी को पार करते हैं तो आपको रुपए देने होते हैं, कुछ 2, 5, 10 रुपए जो भी देने होते हैं आपको। परंतु रामचंद्र जी तो वनवास पे थे, जब नदी को पार किया केवट की सहायता से तो उनके पास देने के लिए एक भी रुपया नहीं था। तो आप समझिए क्या परिस्थिति फंसी कि राम, इस परिस्थिति में कोई क्या कहेगा, यही कहेगा भाई मेरे पास तो रुपए ही नहीं है, और उसकी हमारी नज़रें क्या होती हैं, शर्म से नीचे झुक जाती हैं। तो रामचंद्र जी जैसे ही ये केवट के सामने कहने वाले थे भाई मेरे पास रुपए नहीं है, उनकी नज़रें झुकने वाली थी, बिल्कुल गर्दन झुकने वाली थी केवट के सामने। उसी वक्त सीता जी ने अपने प्रभु श्री राम की, अपने पति की मन की दशा जान ली। इतनी सी बात, मतलब उन्होंने अपनी मन की दशा जान ली। तो एक चौपाई आई है रामचरितमानस में, पिय हिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। अपने पति की मनोदशा देखते हुए सीता जी ने उसी वक्त अपने उंगली में से वो रत्न जनित सोने की अंगूठी उतार ली। रत्न जड़ित सोने की अंगूठी उतार ली, वो करोड़ों अरबों रुपए की अंगूठी, और उसी वक्त रामचंद्र जी को दे दी कि जाइए नाविक को दे दीजिए। मतलब इस तरह की पत्नी कि मतलब पति का सर झुक रहा था 2-5 रुपए के पीछे, नाविक को जो पार लगाने के लिए देने थे, तो उन्होंने अपनी करोड़ों रुपए की अंगूठी, जो सीता जी पहनती थी, राजा जनक की बेटी थी, वो करोड़ों अरबों रुपए की अंगूठी निकाल के उन्होंने रामचंद्र जी को दे दी कि इस नाविक को आप दे दो। तो इस तरह की पत्नी होनी चाहिए जो अपने मन की दशा, अपने पति की मन की दशा जानते हुए क्षणिक में, 1 सेकंड में फैसला ले ले। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि करोड़ों रुपए की ऐसे तो 2-5 रुपए ही देने हैं, नहीं, उन्होंने पति के सम्मान की रक्षा करने के लिए अपनी इतनी महंगी अंगूठी दे दी। और उसी अंगूठी की सहायता से जब हनुमान जी लेके गए हैं, लंका गए हैं, तो वही रामचंद्र जी ने हनुमान जी को देके भेजी है, और उसी अंगूठी से हनुमान जी ने विश्वास दिलाया है माता सीता को कि मुझे रामचंद्र जी ने भेजा है। वो अशोक वाटिका में घटना हुई थी। तो मुझे कोई ज़्यादा कहानी पर नहीं जाना, पर इतना आपको बताना है कि पत्नी किस तरह की होनी चाहिए जो आपके मन के अनुकूल विचारों के साथ चले।
है ना। तो सर्वप्रथम ये जो मैं मंत्र के बारे में आपको बता देता हूँ, इसको स्क्रीन पे भी मैं आपको लिख के दे दूंगा। इसको किस तरह से आपको करना है मैं पूरा विधि विधान बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, पूरा विधि विधान जिस तरह से मैं बताऊं उस तरह से करना है। आपको किस किस केस में इसको किस तरह से करना है, जैसे सुंदर पत्नी पाने के लिए करना है, धर्म पत्नी पाने के लिए करना है तो किस तरह से करना है, और इसका जाप किस तरह से इसमें फेरबदल करना है कि अगर आप अपने लिए कोई महिला मित्र चाहते हैं या कोई अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको किस तरह से इसका यूज़ करना है। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। दुर्गा सप्तशती के बारे में आप सब जानते हैं, सिद्ध है दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, तो मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, इसको आप ध्यान से सुनिए किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से इसका जाप करना है। मंत्र है ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सारस कुलोद भवाम। एक बार फिर पढ़ देता हूँ मैं, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस कुलोद भवाम। ये मंत्र है। इस मंत्र को आप थोड़ा अच्छे से, संस्कृत में मंत्र है तो संस्कृत में ही इसको पढ़िएगा। इसका जाप करने से आपको अपनी मनवांछित पत्नी और धार्मिक पत्नी की प्राप्ति हो जाएगी। इस मंत्र का जाप अगर आपको जल्दी करना है कि आपके पास समय कम है और आप अपनी शादी जल्दी चाहते हैं, उम्र ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर आपने इसका 125 दिन अनुष्ठान कर लिया और डेली 1000 बार इस मंत्र का जाप किया, क्योंकि ये मंत्र थोड़ा बड़ा है इसलिए ज़्यादा मालाओं की बात नहीं करेंगे कि हम 50 माला कर लो, 40 माला कर लो, तो आप इतना कर भी नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल पड़ जाता है, रीढ़ की हड्डी दर्द कर जाती है, कमर दर्द कर जाती है। तो अगर आपने डेली 1000 मंत्र भी जाप किए तो 1.25 लाख मंत्र करीब हो जाएंगे 125 दिनों में। तो 125 दिन में अगर आपने इस मंत्र का जाप कर लिया तो ये सिद्ध हो जाएगा और आपकी मनोकामना ऐसा हो ही नहीं सकती और पूरी ना हो। और इसको डेली लाइफ में किस तरह यूज़ करना है, क्या करना है, वो मैं पूरी बात आपको अब बताना प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले देखिए, इस मंत्र का अगर आपको जाप करना है तो नवरात्रे आते हैं, अब नवरात्रों में इसको प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, गुप्त नवरात्रे अभी निकले हुए हैं, और अगर जो अब नवरात्रि गर्मी और सर्दियों के आते हैं तो इनमें भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। परंतु बात वही है कि नवरात्रि पता काफ़ी दिनों बाद आएँ, सर्दी तक का कब तक आप वेट करें, है ना। तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में देखकर, आप किसी भी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से देखकर, नवमी से देखकर, है ना, या प्रथमा द्वितीया से देखकर, कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देखकर आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। कोई त्यौहार पड़ जाए, अच्छा सा त्यौहार भी पड़ जाते हैं, पूर्णिमा पड़ जाती हैं, तो उस दिन से आप इनका प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर वही बात है कि शुभ मुहूर्त नक्षत्रों के लिए आप पता नहीं कब तक बैठे रहो, लोगों से पूछते रहो। कई लोग मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि कब शुभ मुहूर्त से करें, तो मैं कहता हूँ भाई, परमात्मा की भक्ति के लिए हर दिन ही शुभ होता है। तो अगर आपका आज से मन बन रहा है तो आप अगले दिन से ही प्रारंभ कर दीजिए बिना कोई शुभ मुहूर्त वगैरह देखे हुए। परंतु बस ध्यान इतना रखिए कि आप अपना समय फिक्स कर लीजिए, समय ज़्यादा परिवर्तित ना करें, है ना। जैसे कहीं जाना पड़ जाए या फिर कोई आपत्ति विपत्ति पड़ जाए तो बात अलग है कि सुबह का शाम हो गया, शाम का सुबह हो गया, वरना कोई भी एक फिक्स टाइम कर लीजिए, या तो सुबह कर लीजिए या फिर शाम कर लीजिए, या फिर आपको डिवाइड करना है कि आधा सुबह करना है, आधा शाम को करना है, रात्रि में करना है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कई भक्त पूछते हैं कि सुबह अच्छा रहेगा या रात्रि में अच्छा रहेगा। देखिए, ये आपकी सुविधा के अनुसार होता है ना। जैसा आपको सुविधा लगे कि आप सुबह अगर फ्री हैं, जॉब वगैरह अगर आप थोड़ा लेट जाते हैं तो सुबह कर लीजिए, परंतु अगर सुबह जैसे 7 बजे 8 बजे आपको जॉब पर पहुंचना होता है, या आप इसके स्कूल विद्यालय कुछ भी हैं, आप फ्री नहीं हैं, तो आप इसका प्रारंभ फिर रात्रि में भी कर सकते हैं, रात में आराम से बिजी होकर फ्री। तो सर्वप्रथम इस मंत्र का जाप करने के लिए आप सबसे पहले तो काम करिए, एक अपनी चौकी पर या किसी भी अपने पूजा स्थल पर जहाँ भी आप पूजा करते हैं, तो वहाँ पर माता एक दुर्गा की या माता भगवती की एक अच्छी सी चौकी सी बिछाकर, लाल कपड़ा बिछाकर एक तस्वीर या मूर्ति रख लीजिए। ठीक है, माता भगवती की एक तस्वीर मूर्ति रख लीजिए, है ना। एक प्रॉपर दीपक बना लीजिए। दीपक देखिए, अगर आप सबसे अच्छा यूज़ करना चाहते हैं इसमें तो तिली के तेल का दीपक काफ़ी अच्छा रहता है। तिली के तेल का दीपक आप यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो घी के तेल का दीपक, या जो भी दीपक आपको अगर सुगम लग रहा है, तेल दीपक जो भी आपका है तो उसका कर लें। वैसे मीठे तेल का दीपक शादी ब्याह के मामलों में सबसे अच्छा माना जाता है, या फिर अगर कुछ नहीं तो शुद्ध घी हो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो शुद्ध घी का एक दीपक जला लीजिए। थोड़ी माता भगवती को, दुर्गा को धूप दीप दिखा दीजिए, है ना। माता के लिए प्रसाद जरूर रख लीजिए, माता भगवती के लिए एक प्रसाद रख लीजिए। जो भी प्रसाद आप अपनी इच्छा से रख सकते हैं, आप चने, हलवा, चिरौंजी, जो भी आप माता भगवती के लिए कुछ भी जो भी आपके सहूलियत में हो जाए, तो उस प्रसाद को, खोए की बर्फ़ी वगैरह रख लीजिए। ठीक है, बाकायदा अपना एक आसन बिछा लीजिए और आसन बिछाकर माता भगवती के सामने बैठ जाइए।
ठीक है। अब प्रॉपर मैं आपको अनुष्ठान की विधि बताता हूँ। अनुष्ठान की विधि क्या रहेगी? सबसे पहले आप जानते हैं धार्मिक कर्मकांडों में जब भी आप किसी मंत्र को या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान किया जाता है। तो हे गौरी पुत्र विनायक, हे श्री गणेश, हे पार्वती नंदन, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तो सबसे पहले श्री गणेश का ध्यान कर लीजिए। अगर आप पहले दिन प्रारंभ कर रहे हैं तो आप पहले दिन ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस तरह श्री गणेश के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ठीक है, पहले दिन थोड़े ज़्यादा कर लीजिए, और अगर आप डेली भी जब भी प्रारंभ करें तो थोड़े बहुत श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः ये बोलकर अपनी पूजा डेली चालू करनी है ना। और पहले दिन तो थोड़ा सा आप समय थोड़ा ज़्यादा लगा लीजिए ताकि हर देवी देवता का आप ध्यान कर लें अच्छे से। हाँ, अगले दिन आप जब भी आप प्रारंभ करें नेक्स्ट डे से, तो हर देवी देवता का एक दो बार 5-5 बार मंत्रों का जाप कर लें तो भी काम चल जाएगा। उसका श्री गणेश का ध्यान करने के बाद ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए। ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आप ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः, ओम क्रीम कालकाय नमः इस मंत्र का, काली माँ का भी ध्यान कर लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, गणेश जी, काली माँ, माता भगवती और ये कुल देवी है ना, और आपके जो चौराहे के देवी देवता होते हैं, शहर के देवी देवता होते हैं, इनका थोड़ा ध्यान करने का महत्व है। इनके ध्यान करने से आपका क्या है, जब तक भी आपका अनुष्ठान चलेगा तो आपको विघ्न बाधाएं ये सब ज़्यादा नहीं सताएंगी, वरना कई बार अनुष्ठान में विघ्न बाधाएं बहुत आ जाती हैं। तो हनुमान जी, माता काली, आपके कुल देवी है ना, गणेश जी महाराज, ये आपके जितने विघ्न बाधाएँ आएंगी उनका समाधान कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका अनुष्ठान लंबा चलने वाला है, आप मंत्र का जाप करने वाले हैं काफ़ी समय तक, बहुत आपको ज़रूरत है। तो जितने भी ग्रह हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, उनकी भी आप पूजा पाठ कर लीजिए थोड़ी बहुत। मैंने अपने इस चैनल पर एक प्रातः स्मरण मंत्र दे रखा है, प्रातः स्मरण मंत्र। उस प्रातः स्मरण मंत्र में सभी ग्रहों के बारे में भी बताया गया है कि उन ग्रहों को शांत कैसे किया जाता है। तो उस ग्रहों का भी मंत्र होता है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिस्तो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तो इस मंत्र के जाप करने से आप तीनों जो ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी भी भक्ति का वरदान पालेंगे, और जितने भी आपके 9 ग्रह हैं इनका भी आप आशीर्वाद पालेंगे, ये भी ग्रह आपके शांत हो जाएंगे। अगर आपको ये मंत्र याद नहीं है तो मैं आपको सरल सी विधि बता रहा हूँ, आप आराम से बैठ के हर ग्रह को नमस्कार कर लें। जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्राय नमः, आप बुध ग्रह को प्रणाम कर लीजिए, गुरु ग्रह को प्रणाम कर लीजिए, शुक्र ग्रह को प्रणाम कर लीजिए, राहु ग्रह को प्रणाम कर लीजिए, है ना, शनि ग्रह को प्रणाम कर लीजिए। इस तरह से जो 9 ग्रह हैं आप उनको केवल मन ही मन में उनका ध्यान करके भी उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके जो ग्रह हैं वो भी शांत हो जाएंगे। ग्रहों की शांति के बाद आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ रही है, अनुष्ठान लेना। आप एक हाथ में जल ले लीजिए अपने, है ना, सीधे हाथ में जल ले लीजिए। सीधे हाथ में जल लेने के बाद उस जल में अपनी इच्छा बताइए कि आप इस मंत्र का जाप किस इच्छा से कर रहे हैं, है ना, किस इच्छा से कर रहे हैं, ये सब कहिए। और उसके बाद आप कितने दिनों तक इस अनुष्ठान को चलाएंगे, है ना, पूरी बात जितनी भी आपको अपने अंदर की भावनाएं हैं माता भगवती से आप उनको कहिए। और इतनी सब भावनाएं कहने के बाद आप प्रॉपर उस जल को ज़मीन पर विसर्जित कर दीजिए इस तरह से, है ना। और एक काम और करिए, ज़मीन को स्पर्श करते हुए ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम इंद्राय नमः, इस तरह से 3-3 बार इस मंत्र का भी जाप कर लीजिए। इससे क्या है, महादेव और इंद्र देवता भी आपके प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इतना सब करने के बाद माता भगवती के सामने माला लेकर, देखिए कई लोग कहते हैं हम उंगलियों पे कर लेंगे, कई लोग कहते हैं हम कैसे करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि मंत्रों का जाप उंगलियों पे वैसे तो कैसे भी कर सकते हो, पर माला से ही करें तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे आपको सहयोग रहता है और ध्यान भी लगा रहता है। माला से आप करते रहिए तो उससे ध्यान भी लगा रहता है और चित्त भी आपका पवित्र रहता है। तो माला रुद्राक्ष की हो तो बहुत अच्छा है ना। और बाकी कोई भी माला हो, तुलसी की माला हो या कैसी भी माला हो, फिर उससे कर लीजिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सारी मालाएं आपके शरीर के अंदर ही होती हैं, ये सब तो साधन हैं, साध्य नहीं है। साध्य तो सीधे माता भगवती हैं। तो आपका ध्यान सीधे माता भगवती में लगा रहे और मंत्र का जाप आप निरंतर करते जाइए। देखिए, आप 1-2 काम और भी कर सकते हैं, जैसे कि इस मंत्र को जाप करने से पहले अगर आप थोड़ा बहुत दुर्गा सप्तशती के 1-2 मंत्र और हैं,
अगर उनको भी पढ़ लें तो आपके इस मंत्र को और शक्ति मिल जाती है। जैसे कि मैं जो भी मंत्र पढ़ के आपको बता रहा हूँ, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, तो इस मंत्र को भी मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। इसमें माता भगवती के कई स्वरूपों का वर्णन किया गया है ना। कुछ मंत्र और हैं जो थोड़े से 1-2 बार 11 बार आप जप लें इस मंत्र को जपने से पहले, जैसे कि सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। तो ये भी एक दुर्गा सप्तशती का सिद्ध मंत्र है। तो इन मंत्रों को का जाप भी थोड़ा सा आप इस पत्नी वाले मंत्र को पढ़ने से पहले भी 11 बार 21 बार हल्का सा कर लें तो आपके मन में उमंग का संचार हो जाएगा और माता भगवती खुद भी आपका सहयोग करेंगी एक सुंदर पत्नी पाने के लिए। ठीक है, इस तरह से इस मंत्र का जाप करिए। अब देखिए, अब इस लोग पूछते हैं कितने मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, तो देखिए वो है कि अगर आप शीघ्र फल पाना चाहते हैं तो 1000 मंत्र डेली पढ़िए 125 दिनों तक। 125 दिनों तक आपके मंत्र हो जाएंगे तो फिर सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, परंतु कई बार 1000 बार मैं भी मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत मतलब आपको कम से कम 10 मालाएँ करनी पड़ेंगी। तो आप थोड़ा थोड़ा संकल्प भी ले सकते हैं, है ना। 5 माला का, 4 माला का, 1 माला का आप डेली पूजा पाठ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। फल आपको निश्चिंत मिलेगा, या आप विश्वास रखिएगा। आप ज़्यादा संख्या के चक्कर में फंस के भी कई बार बहुत ज़्यादा लोड ले लेते हैं, आपके और चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो आप अगर 1 माला भी जप कर सकते हैं तो इसका आप 1 माला जप करिए तो भी आपको काम हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं बहुत अनुभव से, इस मंत्र का जब आप 108 या 2-3 माला, 5 माला, 10 माला डेली जाप करेंगे, फिर ये आपके अंदर ही अंदर चलने लगेगा। ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवते हे सा बलादा कृष्य मोहा हे महामाया प्रेक्षति। ओम पत्नीम मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस तरह से ये मंत्र आपके अंदर ही अंदर चलने लग जाएगा। मंत्र जब अंदर ही अंदर चलेगा तो आप एक काम और कर सकते हैं कि डेली आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो, और उसमें माता भगवती की कोई मूर्ति हो, है ना, कोई माता की कोई भी काली स्वरूप हो, कोई भी भगवती स्वरूप हो, तो उस मंदिर में उस मूर्ति के सामने जाकर, उस तस्वीर के सामने जाके भी थोड़ा बैठना चालू करिए। डेली नहीं तो शुक्रवार को, शनिवार को, माता काली का शनिवार होता है, शुक्रवार माता भगवती का होता है, तो इन दिनों जाके भी आप इस मंत्र का जाप 11-11 बार, 12-12, 21-21 बार उनकी मूर्ति के सामने बैठ के भी करिए, है ना। आप जब शिव जी के सामने जाएं तो शिव परिवार होता है पूरा, वहाँ पर गणेश जी होते हैं, माता पार्वती होती है, नंदी होते हैं, कार्तिकेय महाराज होते हैं, शिव जी होते हैं, तो उन मंदिर के पूरे शिव परिवार के सामने बैठ के भी इस मंत्र का जाप करिए। तो देखिएगा धीरे धीरे ये मंत्र आपके सामने इतना प्रभावशाली हो जाएगा कि जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी भी शादी, आपको शादी क्या इतनी अच्छी पत्नी मिलेगी जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो सीधे कह रहा हूँ, माता पार्वती और भगवती और सीता जी के समान पत्नी मिलेगी आपको। आप इसे करके देखिए। अच्छा चलिए, अब मैं दूसरी बात करता हूँ। जैसे कई लोगों को कोई अगर चाहता है कि उसे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, महिला मित्र मिल जाए, तो इस मंत्र का किस तरह से जाप करना है देखिए। तब इस मंत्र का जाप आप कैसे करेंगे, तब आप केवल इसकी जो प्रारंभिक लाइन है संस्कृत की केवल उतना ही पढ़िए। जो पहली लाइन ऐसे है कि पत्नीम मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणीम। ठीक है, तो केवल आप यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं कि आप इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, महिला मित्र मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणीम, महिला मित्र मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणीम। केवल इतना पढ़िए, क्योंकि इस मंत्र का जो अर्थ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस मंत्र का अर्थ क्या है। इस मंत्र का अर्थ है, जो शुद्ध अर्थ है, पत्नीम मनोरमाम देही, हे माया, हे माता भगवती, मुझे मेरे मन के अनुकूल चलने वाली पत्नी प्रदान करिए। पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम, मेरे मन और वृत्तियों के अनुकूल चलने वाली पत्नी मिले, मतलब जो बिल्कुल रंग में रंग जाए। जैसे समुद्र में जाके नदियाँ मिल जाती हैं, पता ही नहीं चलता कौन क्या है क्या नहीं है, सब एक जैसा। तो पत्नीम मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस। फिर आगे की बात देखिए, आगे की क्या बात कही गई है कि मुझे संसार, जो दुर्गम संसार रूपी ये सागर है, इससे भी पार लगाने वाली हो, मतलब भव सागर को पार लगाने वाली हो। जैसे माता पार्वती शिव जी का साथ देती हैं, सीता जी ने रामचंद्र जी का साथ दिया, तो इस भव सागर से मेरा क्या करने वाली हो, पार लगाने वाली हो। मतलब इस लोक में भी सुख दे और परलोक में भी सुख दे मुझे। तारिणी दुर्ग संसार सागर कुलोद्भवाम, और कुल का उद्धार करने वाली हो, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हो, तो कुल का भी क्या करने वाली हो, उद्धार करने वाली हो। मतलब हमारी फैमिली में आ जाए तो पूरी हमारी फैमिली का क्या कर दे, बिल्कुल उद्धार कर दे। जैसे माता सीता थी, माता पार्वती भगवती हैं, इन्होंने जिस घर में भी आई उसका क्या कर दिया, पूरा कल्याण कर दिया। आज तक लोग उन्हें जानते हैं, है ना। तो इसका ये सिंपल सा अर्थ है। तो आप जिनको महिला मित्र चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, तो वो इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, महिला मित्र मनोरमाम देही मनोवित्तानुसारिणीम। या फिर अगर किसी को वो पसंद करते हैं, उसका नाम उसका
पता है तो जो आगे का महिला मित्र या पत्नी लिखा हुआ है उधर उसका नाम भी जोड़ सकते हैं। मान लीजिए उसका नाम जैसे नेहा है तो बोल सकते हैं नेहा मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी। तो इस तरह से भी आप उसे अपने मन के अनुकूल भी आप महिला मित्र या पत्नी पा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत एक अच्छा उपाय बता दिया जिससे आप अपनी लाइफ में जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं बहुत सुंदर पत्नी और ऐसी पत्नी चाह सकते हैं कि आजकल के समय में आप जानते हैं कितना गलत समय चल रहा है कि यहाँ पर अच्छा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अच्छा पार्टनर मैं आपको सच बता रहा हूँ, अच्छा पार्टनर आपको आपकी बुद्धि से नहीं मिल सकता आज के समय में कि आप सोचो कि हम उससे मिलने जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये कर लेंगे, उसका पीछा पता लगा लेंगे, बैकग्राउंड पता लगा लेंगे। आप कुछ नहीं पता लगा पाएंगे, 1-2 मीटिंग में कुछ नहीं पता लगा पाते। आप साल भर में किसी आदमी की सच्चाई नहीं जान सकते। मैं बताऊं आपको, साल भर में भी नहीं जान सकते कब क्या कोई रंग दिखा जाए। तो और शादी ब्याह एक ऐसा संबंध है जिसके लिए आपके जीवन साथी का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, वरना जीवन बिल्कुल नरक हो जाता है। अगर आप गलत जीवन साथी के साथ फंस गए तो आपका जीवन ऐसा हो जाएगा बिल्कुल नरक की तरह। तो आपका जीवन नरक ना हो इसके लिए केवल सहारा माता भगवती का ही है, सही बता रहा हूँ। केवल माता भगवती का बनना, आप कितनी भी अकल लड़ा लेना, परिवार की सहायता ले लेना, कितना भी अता पता लगा लेना, उसके दोस्तों से पूछ लेना, फ्रेंड से पूछ लेना, आप किसी के बारे में कुछ नहीं पता लगा सकते किसका क्या असली रंग है, कब वो निकल आए। या फिर कई बार समय के हिसाब भी लोग बदल जाते हैं कि आपने तो बहुत कुछ अच्छा समझ के किया और बाद में आदमी ने अपने रंग दिखा दिए, पर्सन ने अपने रंग दिखा दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस मंत्रों का जाप बहुत आवश्यक है आजकल के समय में, वरना आप अपनी अकल लड़ाते रह जाएंगे, होना जाना कुछ नहीं है। तो माता भगवती का साथ लीजिए, इन मंत्रों का जाप करिए, पूरी इन पर श्रद्धा रखिए माता भगवती पे। मैं बताऊं इस कलयुग में अगर जो सबसे बड़ी शक्तियां हैं तो वो हनुमान जी और माता भगवती हैं। सबसे बड़ी पावरफुल शक्तियां हैं ये इस वक्त जो प्रत्यक्ष हैं। बाकी देवी देवता भी हैं, ऐसी बात नहीं है, बाकी भगवान भी हैं, परंतु जो उनको कलयुग में बिल्कुल इफेक्टिव माना गया है, जो बिल्कुल आपकी बहुत जल्दी समस्या सुनते हैं और तत्क्षणिक आपका हर समस्या का समाधान करते हैं, वो माता भगवती और हनुमान जी हैं। हनुमान जी बिल्कुल तीर की तरह भागते हैं, बिल्कुल बजरंग बाण, बिल्कुल तेजी से भागते हैं वो और आपके सारे काम बना देते हैं। ऐसी माता भगवती भी दयालु हैं। माता के भगवती के बहुत स्वरूप हैं तो वो भी बहुत दयालु हैं, तो वो भी आपकी सुनती हैं। तो अगर आप माता भगवती के इस मंत्र का जाप करेंगे जो दुर्गा सप्तशती का है, तो माता भगवती अपने अनुसार आपके लिए बिल्कुल एक बहुत सुशील, सज्जन, समझदार और एक ऐसी स्त्री भेजेंगी आपकी लाइफ में जो स्त्री आपको बिल्कुल मन के अनुकूल चलेगी और आपके जीवन का उद्धार कर देगी। आप बिल्कुल, आपका जीवन बिल्कुल शांत बीत जाएगा, ऐसा जैसे कि समुद्र में नदियाँ मिल जाती हैं और समुद्र को बिल्कुल पता भी नहीं चलता और पूरा उसका मंगलमय हो जाता है, पता ही नहीं चलता कौन किस कलर का था, कौन क्या हो गया, सब एक समान हो जाता है। तो आप इस मंत्र का जाप करिए। 9 दुर्गा में भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, है ना। देखिए मैं 1-2 बातें और बताऊं, जैसे कि इस मंत्र का आपका अनुष्ठान हो जाए तो अनुष्ठान होने के बाद आप इस मंत्र को छोड़िए मत। देखिए कई बार क्या होता है, हो सकता है कि हमारे प्रारब्धों के कारण हमारे काम में थोड़ी रुकावट आती है, बहुत हमारे ग्रह नक्षत्र भी होते हैं, पाप पुण्य भी होते हैं। तो आपका जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो इस मंत्र को ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हमने तो अनुष्ठान कर लिया अब छुड़वा दें, नहीं। आप डेली अपनी लाइफ में 11 बार 21 बार आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। आपको चलिए घर पे समय नहीं मिलता, पूजा पाठ नहीं कर पाते तो किसी मंदिर पे गए, है ना, मंदिर के सामने अपनी कार रोकी, बाइक रोकी, कुछ समय के लिए आप अंदर गए, पैदल गए और जहाँ भी माता भगवती हैं उनके सामने बैठिए ज़रूर और बैठ के माता भगवती से इस मंत्र को 11 बार 21 बार मन में बोलते रहिए, सामने बोलते रहिए और माता भगवती से अपनी इच्छाएं रखते रहिए। समाज को देखते हुए अपने लिए अनुकूल पत्नी के लिए इस मंत्र का जाप करते रहिए। देखिए आपकी कैसे मनोकामना पूरी नहीं होती। माता भगवती को अच्छे से प्रसाद लगाइए, भोग लगाइए, डेली अर्पण करिए एक, और हाँ हवन भी कर दीजिए। जैसे 9 दुर्गा में अगर आप इस मंत्र का जाप कर रहे हैं तो अष्टमी 9वीं के दिन हवन से भी आहुति दे दीजिए। कुछ 11 बार 21 बार हवन भी होते हैं, है ना। मंत्र का जाप होता क्या है, जैसे कि अगर आपने 1.25 लाख बार मंत्र का जाप कर लिया, ठीक है, तो कहा जाता है दशांश हवन भी किया जाता है। मतलब मंत्रों के जाप का जो 10वां पार्ट है उससे हवन भी किया जाता है। तो 10वां पार्ट लगभग 12,000 हो गया, है ना। एक सही है कि नहीं सही है। तो कम से कम 12,500 बार हवन भी हो गया आहुति पर। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं तो इसलिए कहता हूँ कि छोटे छोटे पार्ट में आप जब भी आपको समय मिले, जैसे बसंत पंचमी पे हो रहा है या आपके घर में कोई हवन हो रहा है, तो आप छोटे छोटे हवन से भी 11 21 बार भी इस मंत्र की आहुति देते रहिए। और अगर मंत्र की आहुति का भी समय नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप माता भगवती के सामने, माता दुर्गा के सामने भी इस मंत्र को पढ़ते रहिए और आपकी देखिए कुछ समय में बिल्कुल आपके सारे काम बन जाएंगे, है ना। और
आप अपने कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे आके मेरे कि आपको कितनी अच्छी शादी हुई, आपके इस मंत्र के जाप से कितनी अच्छी पत्नी मिली, कितनी अच्छी महिला मित्र मिली। और मैं इस चैनल पे अभी आपके काफ़ी और वीडियो भी लेके आऊँगा, रामायण की सिद्ध चौपाइयों को लेके आऊँगा, और भी कई लोगों के बारे में समस्या रहती है, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी पे आर्थिक मंदी है। वैसे मैंने काफ़ी इसमें वीडियो बना भी रखे हैं अपने, जिनसे आप काफ़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और जिनकी भक्तों की शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को भेज दीजिए। इस वीडियो को उन्होंने ढंग से सुन लिया और सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो आपकी पक्का समझिए कि कुछ समय में ही आपको सुंदर पत्नी के साथ आपका वैवाहिक जीवन सफल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।